साहूकार का घमंड। किसी शहर में एक साहूकार रहता था जिसने अपनी मेहनत से खूब धन कमाया और शहर में ही अपने नाम की 4 दुकानें खोली। साहूकार को इस बात का बहुत घमंड था। वह रोज अपने पत्नी से आकर कहता था कि मेरे जितना अक्लमंद कोई नहीं है। साहूकार की रोज यही बात सुन सुनकर एक दिन उसकी पत्नी तंग आ गई और साहूकार से बोल बैठी, तुमसे ज़्यादा अक्लमंद मैं हूँ। पत्नी की यह बात सुनकर साहूकार के अहम को बहुत चोट लगी। उसने कहा, ठीक है, इस बात की परीक्षा कर लेते हैं कि तुम अक्लमंद हो या मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ। उस समय में तुम्हें 4 काम करने होंगे। पहला तो एक सुंदर बगीचा लगाना होगा। दूसरा, जो 4 दुकानें हैं उन्हें बढ़ाकर डबल करना होगा। तीसरा, गांव के बाहर एक तालाब खुदवाना होगा। और चौथी सबसे बड़ी शर्त यह है कि मेरे बिना होते हुए भी तुम्हें मुझसे ही एक बच्चा पैदा करके देना होगा। पत्नी को साहूकार की 4 शर्तें अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने इसके लिए हाँ कर दी। अगले दिन साहूकार सारी धन दौलत लेकर वह शहर छोड़कर चला गया। पत्नी के पास अब कोई भी रुपया पैसा नहीं था। तब पत्नी ने दिमाग लगाकर यह सोचा कि कुछ तो ऐसा होगा जिसके बल पर व्यापार किया जा सकता है। उसने अपने गहनों की पेटी को खोलकर देखा तो उसमें उसे कुछ भी नजर नहीं आया। यानी साहूकार जाते जाते गहनों की उस पेटी को भी खाली कर गया था। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने अपने दिमाग से काम किया और उस पेटी को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाकर और उसको अच्छे से पैक करके अपने मुनीम को बुलाया और उस पेटी को 2 लाख रुपए में ऐसे ही बंद अवस्था में गिरवी रखने की बात कही। इतने बड़े साहूकार की बीवी अपने गहनों की पेटी को गिरवी रख रही थी, यह बात कोई कम नहीं था। इसलिए किसी ने भी इस बात के लिए इनकार नहीं किया और उसकी पत्नी को आराम से उस पेटी को रखकर 2 लाख मिल गए, जिससे पत्नी ने व्यापार करना शुरू कर दिया। पत्नी ने मेहनत से सबसे पहले अपनी 4 दुकानों को चालू किया जिन्हें साहूकार बंद कर गया था, और उसके बाद व्यापार को आगे बढ़ाकर उस कस्बे में लगभग वैसी ही 10 दुकानें खोली। फिर एक बड़ा तालाब बनवाया और उसके पास ही एक शानदार बगीचा लगाया, जिसे तालाब के पानी से सींचा गया तो वह बगीचा कुछ ही दिनों में लहलहा उठा। फिर कुछ दिनों बाद पत्नी ने मुनीम को बुलाकर उससे कहा कि मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हूँ, तो वह सारे व्यापार को संभाल ले। मुनीम से आश्वासन मिलने के बाद पत्नी ने अपना भेष बदलकर उस शहर में पहुँची जहाँ उसका पति साहूकार रहता था। वहाँ उसने 6 भैंसें पाली और उन भैंसों से दूध से अपने हाथ से दही बनाकर रोज साहूकार के यहाँ बेचने चली जाती। साहूकार को उसकी बनाई हुई दही बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए साहूकार उससे रोज दही की मांग करने लगा। इसी बीच साहूकार का उस दही वाली से लगाव हो गया और उनमें प्यार की पींगे बढ़ने लगी। कुछ महीने बाद दही वाली ने साहूकार से उसकी अंगूठी उपहार में ले ली और कहा कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह अपनी माँ से मिलने अपने गांव जा रही है। साहूकार ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उसे भी वापस लौटना था। वापस लौटकर साहूकार ने देखा कि उसके गांव के बाहर एक शानदार बगीचा बना हुआ है और उसके किनारे बना हुआ है एक बहुत ही सुंदर तालाब। इसी के साथ कस्बे में प्रवेश होते ही साहूकार को अपने नाम की 10 दुकानें एक साथ दिखाई दी। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि पत्नी ने उसकी तीनों शर्त को पूरा कर दिया था। अभी वह हैरान खड़ा ही था कि उसकी पत्नी ने एक बालक को अपने गोद में लेकर उसके पास पहुंची और उसने कही कि आपके न रहते हुए भी उसने एक ऐसे बालक को जन्म दिया है जो उसी का है। यह बात सुनकर साहूकार हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह गुस्से में अभी कुछ कह पाता उससे पहले ही पत्नी ने मुस्कुराते हुए वह अंगूठी उसके सामने रख दी, जिसे वह साहूकार से उपहार में लेकर आई थी, और बोली कि इस अंगूठी का स्वामी इस बालक का पिता है। अंगूठी को देखकर साहूकार सब समझ गया और उसे यह स्वीकार करते हुए बहुत ही हर्ष हुआ कि उसकी पत्नी उससे भी कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है।
मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।